भारत के सीक्रेट फाइटर जेट पर हुआ बड़ा खुलासा। अब पांचवी पीढ़ी छोड़िए 6th जनरेशन को पछाड़ा। भारत के एमका का सामने आया सीक्रेट एल्गोरिदम। कांप उठा अमेरिका। एमका ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। तकनीक में पीछे छूटी दुनिया। एक ही झटके में तोड़ डाले दुनिया के सारे रिकॉर्ड। कौन है जो करेगा अब भारत की बराबरी? छठी पीढ़ी के विमानों से भी बेहतर होगा एमका। सिर्फ 1 साल बाद एमका का रौद्र रूप आएगा सामने। दोस्तों, भारत की तरफ से एक से बढ़कर एक हथियार बनाए जा रहे हैं। हमारे प्लेनेट चैनल पर आपको तेजस से जुड़ी कई वीडियोस भी मिल जाएंगी। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आती है जो कि हमने आप तक पहुंचाई है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इससे भी बढ़कर कुछ बताने वाले हैं। भारत का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार तेजस के ऊपर भारत के दोस्त देशों की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन भारत के दुश्मनों की नजर और फोकस के साथ गड़ी हुई है, क्योंकि इस विमान के अंदर ऐसी ऐसी खासियत पाई जाने वाली है जो कि बड़े बड़े देश को भी पीछे छोड़ रही है। भारत का तेजस 5वीं पीढ़ी के विमानों के भी छक्के छुड़ा रहा है। दुनिया की बड़ी पसंद बनता जा रहा है। यह सुपरसोनिक रफ्तार के साथ उड़कर पल भर में हवा से ओझल हो सकता है। तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेजस को देखकर ही जो देश भारत की अंतिम ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट खरीदे। राफेल जैसा विमान भारत भी बना सकता है, लेकिन राफेल जितना ताकतवर है उससे भी ज्यादा घातक फाइटर जेट बनाने की तकनीक भारत रखता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए भारत को तुरंत ही ऐसे विमान चाहिए थे जो इनका मुकाबला कर सके। लिहाजा भारत ने राफेल खरीदा, क्योंकि भारत ऐसे विमान अगर तैयार करता तो उसमें काफी वक्त लगता और भारत इसमें समय खराब नहीं कर सकता था। अभी सही तौर से भारत को दुनिया समझ नहीं पाई, और जो लोग समझ गए हैं वो भारत की बहुत अच्छे से इज्जत कर रहे हैं। भारत राफेल लड़ाकू विमान से बेहतर लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इसके अलावा बहुत लोगों के मन में यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि भारत तेजस विमान तो बना रहा है, लेकिन भारत की आगे की प्लानिंग क्या है? भारत तेजस विमान के बाद क्या करने वाला है? क्योंकि जिस तेजस ने ही दुनिया में तहलका मचाया, अब उससे भी बेहतर कोई विमान आ जाए तो क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं। और इसी क्रम में भारत के सबसे एडवांस, जिसे अब तक 5वीं पीढ़ी का विमान कहा जा रहा था, अब उसके बारे में ऐसी जानकारी सामने आई जो किसी को भी हिलाकर रख देगी। खुद अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। उनकी समझ से बाहर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस फाइटर जेट के सीक्रेट एल्गोरिदम ने वो तहलका मचा कर रख दिया जो सबकी समझ से बाहर हो चुका है। दोस्तों, आपको पता चलेगा किस तरीके से डीआरडीओ ने अपना फर्ज निभाया और भारत को एक से बढ़कर एक हथियार देने का काम किया। डीआरडीओ की तरफ से एमका को 6+ जनरेशन का योद्धा बनाया गया, और छठी पीढ़ी की जनरेशन की तकनीक भी कैसे एमका के सामने फीकी पड़ गई है। सबसे पहले तो एमका की बेसिक तकनीक को जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से एमका ने एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। दरअसल एमका 5th जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ की एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। फिलहाल ये फाइटर जेट अपने डेवलपमेंट फेज में है, जो अपनी पहली उड़ान 2024 में भरने वाला है। वहीं साल 2032 तक इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया गया है। हालांकि ये डेट पहले भी हो सकती है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक होगी, यानी कि ये 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसे अगर और आसान भाषा में समझा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी मदद से भारत से यूएई की दूरी 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। एक बार ये अपने फ्यूल टैंक को फुल कर ले तो उसके बाद ये एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्पैक्ट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक की होगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशनल फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नास्ते नाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइलें होंगी। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ की ओर से डेवलप किए गए सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होंगे, जो 100% प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। एमका एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। एमका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लेस होगा, यानी कि दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। स्टेल्थ ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इनर एयर बेसिस में घुसकर वार करता है।
एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट लोअर ऑर्डर प्रोटेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटीज से भी लेस होगा। सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है जहां एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्न को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्न एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से तेजी से उड़ाया जा सकता है। लेकिन आफ्टर बर्न को यूज करने के बाद उस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कंजप्शन की रेट बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसमें ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मौजूद होती है और 8वां भारत का एमका होगा। दरअसल एमका को 2 वर्जन के साथ उतारा जाएगा। एक वर्जन 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा और दूसरा वर्जन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अपने कंप्लीशन के बाद रियल एमका इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसके आगे चलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करें तो एमका दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट की चमक को फीका कर देगा। यही कारण है कि एमका 6ठी पीढ़ी के विमानों की तकनीक को भी पछाड़ देगा, क्योंकि इसके सीक्रेट एल्गोरिदम को देखकर दुनिया के तमाम देश हक्के बक्के हो चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने और उसे जाम करने की बेहतरीन रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई गई, जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बना देगा। इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन टूल से लेस किया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से भी लेस होगा। भविष्य में होने वाले युद्ध इसी तरह की तकनीक वाले हथियारों से लड़े जाएंगे। ये एरियल वॉरफेयर यानी हवाई युद्ध प्रणाली में भविष्य के हथियार हैं। ये स्मार्ट ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन में कम से कम कुछ हद तक पायलटों की जगह ले पाएंगे और वायुसेना को युद्ध अभियान में इतनी संख्या में पायलट्स नहीं खोने पड़ेंगे। ये ड्रोन दुश्मन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, दुश्मन के रडार सिस्टम और सतह पर खड़े दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट को अपने लक्ष्य से भेद डालेंगे। हर ड्रोन को इतना ज्यादा होशियार बनाया गया है ताकि वो समझ सके कि क्या तलाश किया जाना है और कैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। इसके अलावा हर ड्रोन आत्मघाती हमले भी कर सकता है और अपने भीतर मौजूद विस्फोटकों के कारण वो निशाने से टकरा जाता है। कहने का मतलब है कि स्वयं ड्रोन के साथ ही इसमें अत्याधुनिक ड्रोन से भी इसको लैस किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर एमका दुश्मन को ऐसे खतरनाक ड्रोन की बरसात के जरिए नास्ते नाबूद कर दे और साथ ही भारत के पायलट को भी सुरक्षित रख सके। एमका की तकनीक आने के बाद फिलहाल दुनिया के तमाम देश हैरान और परेशान हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।